नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड लास्ट वीडियो मैंने अभी होपोनोपोनो के ऊपर डाला था, जिसमें कि मैंने बताया था डिटेल एक्सप्लेनेशन कि कैसे होपोनोपोनो प्रेयर एंड एफर्मेशंस आपकी मैनिफेस्टेशन को आपके सामने लेके आ सकता है। कोई भी चीज़ आपकी परफेक्ट कर सकता है होपोनोपोनो प्रेयर। चाहे आपको हील करना हो, चाहे अपनी मनी प्रॉब्लम्स को हील करना हो, चाहे सक्सेस, चाहे आपको रिलेशनशिप चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए वो आपके लिए इजीली मैनिफेस्ट कर सकता है। और कैसे कर सकता है वो भी मैंने बताया था। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ डाल दूंगी, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। इट्स अ डिटेल एक्सप्लेनेशन। नाउ आज मैं उसी की कंटिन्यूशन में ये वीडियो बना रही हूँ, और उसमें ये है कि क्या हम किसी और को भी हील कर सकते हैं थ्रू होपोनोपोनो प्रेयर। सो द आंसर इज येस। हम किसी दूसरे को भी हील कर सकते हैं थ्रू होपोनोपोनो प्रेयर। सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम अगर है तो ही हील नहीं करना। इट्स नॉट कि अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है तो मैं अपनी होपोनोपोनो प्रेयर से मैं उसको हीलिंग दे सकती हूँ, उसकी हेल्थ इश्यूज को ठीक कर सकती हूँ। बल्कि अगर किसी सामने वाले को कोई रिलेशनशिप्स में इश्यूज है, हम वो भी हील कर सकते हैं। सामने वाले के कोई मनी प्रॉब्लम है, हम उसको भी ठीक कर सकते हैं। सामने वाले को कोई सक्सेस में इशू आ रहा है, हम वो भी ठीक कर सकते हैं। उसके लाइफ में बहुत परेशानियां चल रही हैं, उसको अपनी अपनी बॉडी से, अपनी मनी से, किसी भी फील्ड में उसको अगर दिक्कतें चल रही हैं, हम वो सारी दिक्कतों को ठीक कर सकते हैं थ्रू होपोनोपोनो प्रेयर। करना क्या है? करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही 4 शब्दों को दोहराना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि जब ये चीज़ें हम कर रहे हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि हर चीज़ जो कि इस यूनिवर्स में हो रही है, उन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। उन सबको क्रिएट हमने ही किया है। कैसे क्रिएट किया है हम नहीं समझ सकते, बट कहीं ना कहीं हमारा ही वो क्रिएशन है। सो अगर सामने वाले को अगर हम हील कर रहे हैं तो उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सबसे पहले तो उस प्रॉब्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। उस प्रॉब्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पूरी तरीके से उठानी है कि ये जो प्रॉब्लम है ये कहीं ना कहीं मेरी वजह से हुई है। नाउ सबसे ज़्यादा मुश्किल यही होता है हम कैसे सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लें। उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, उसकी हेल्थ की इश्यूज थी। क्यों? क्योंकि उसने अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा, वो खाना गलत खाता था, वो एक्सरसाइज नहीं करता था, उसकी गलत हैबिट्स थी। तो इस वजह से उसकी प्रॉब्लम्स हुई हैं, उसको प्रॉब्लम हुई है हेल्थ में। सो मैं कैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँ? कहीं भी मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो इसको समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पहले ये समझना। हम हमेशा ये कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, मैं दूसरे की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही, बट मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। करेक्ट? हम नोइंगली अननोइंगली हमेशा यही कहते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे एक्शंस, मेरी लाइफ, मेरे थॉट्स के लिए है। ओके, सो नाउ अगर हम ये कहते हैं कि हम अपनी लाइफ की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, सो मेरी लाइफ में जो मेरे साथ हो रहा है वो तो है ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट मेरी लाइफ में मैं क्या देख रही हूँ, मैं क्या सुन रही हूँ, मैं क्या टेस्ट कर रही हूँ, मैं क्या फील कर रही हूँ, मैं क्या टच कर रही हूँ, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही है। बिकॉज ये मेरी ही लाइफ में घटित हो रहा है, ये मेरी ही लाइफ में हो रहा है। अगर मैं कोई एक्सपीरियंस कर रही हूँ, कोई भी इंसिडेंट, तो वो इंसिडेंट मेरी आंखें देख रही हैं, तो इसका मतलब है कि मेरी लाइफ में हो रहा है। मुझे उस इंसिडेंट से इमोशनली अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, तो इसका मतलब है कि वो मेरी ही लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो ये मेरी ही लाइफ में हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम हॉलीडेज पे जाते हैं, हॉलीडे पे गया, हमने प्लान किया था अपनी हॉलीडे, हम एक जगह पे गए। उस जगह पे मैंने सारी चीज़ें देखी, मैंने बीचेस देखे, मैंने अच्छी अच्छी शॉपिंग्स की आउटलेट्स देखे, मैंने बहुत अच्छा सीनरीज देखा, बहुत अच्छी ब्यूटीफुल जगह थी, जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी। ना जब हम ये वापस आएंगे तो ये हमारी मेमोरी हो गई है, हमारी लाइफ का एक पार्ट है, हमारी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है, जिसमें हम उस तारीख में या उस मंथ में हॉलीडे पे गए थे। तब हम यही कहेंगे कि मेरी लाइफ का इंसिडेंट है। सिमिलरली आप हॉलीडे पे गए हो और हॉलीडे पे ही आप बीच में हो, वहाँ पे कोई एक इंसान को आप डूबते हुए देख रहे हो, तो वो भी आपकी ही लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो भी आपकी ही लाइफ में हो रहा है। आप ही ने वो चीज़ें देखी हैं, जिस तरीके से आपने ब्यूटीफुल चीज़ें देखी हैं, और वो इंसिडेंट आपके साथ हमेशा रहेगा। तो इसका मतलब है वो इंसिडेंट भी आपकी ही लाइफ का ही एक इंसिडेंट है। आपने किसी का एक्सीडेंट देखा,
वो आपकी मेमोरी में आया, आपने एक्सीडेंट देखा, आपको अच्छा नहीं लगा, आपको एक इमोशन क्रिएट हुआ सैडनेस का, भले ही फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लेकिन वो इमोशन क्रिएट हुआ। वो देखा किसने? आपकी आंखों ने देखा। सुना किसने? आपके कानों ने सुना। भीड़ की आवाज़, उस इंसान की आवाज़, उनकी उनके पेन की आवाज़, एंड कहीं ना कहीं आपको भी पेन हुआ। सो इसका मतलब है ये एक्सपीरियंस भी आपकी ही लाइफ का है। सो बेसिकली हर वो चीज़ जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं हमारी लाइफ में, वो हमारी ही लाइफ है। और हम जैसा कि कहते हैं कि हमारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हमारी है, अगेन बैक टू स्क्वायर, कि हमारी लाइफ की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है तो हमारी लाइफ में जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी है। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है, सो दैट आपको ईजी हो जाए, आपको ये ईजी लगे किसी और की लाइफ में जो हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। आपके सामने वो चीज़ आई है, आप सामने वाले को हील कर रहे हो, उसकी मनी प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं आपको कुछ इमोशन क्रिएट हुआ, तभी आप उसको हील करना चाह रहे हो। कहीं ना कहीं आपको उसकी तकलीफ से तकलीफ हुई, इसीलिए आप उसको हील करना चाह रहे हो। अब बिकॉज आपको ये तकलीफ हुई है, आपके अंदर एक नेगेटिव इमोशन क्रिएट हुआ है, सो दैट मीन्स ये आपकी लाइफ का पार्ट है, ये आपने एक्सपीरियंस किया, एंड दैट इज़ वाई उसकी तकलीफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, बिकॉज वो आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो हो गया हमें ये समझने के लिए कि किस तरीके से हम अपने माइंड को कन्विंस कर सकते हैं। कोई भी चीज़, किसी को भी अगर हम हील कर रहे हैं तो उसकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी लेनी, हमने कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। नाउ अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी को हील कर रही हूँ, किसी की हेल्थ की इश्यूज है, सो अब हमें क्या कहना है? हमें डिवाइन को एड्रेस करना है। डिवाइन मतलब हायर सोर्स, एंड हमें अपने आप को भी एड्रेस करना है। हमें सबसे पहले समझना है कि हम और डिवाइन एनर्जेटिकली एक ही हैं, हमारे अंदर ही वो डिवाइन एनर्जीज हैं, हम डिवाइन का एक्सटेंशन हैं, हम गॉड की सारी की पॉजिटिव एनर्जीज हमारे अंदर हैं। सो दैट मीन्स कि हम लोग कनेक्टेड हैं, वी आर वन विद गॉड, वी आर कनेक्टेड टू गॉड। सो नाउ व्हेन वी से आई एम सॉरी, तो जब आप दिल से, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ जब आप होपोनोपोनो करिए प्रेयर, तो थोड़ा सा टाइम निकालिए और एक शांत जगह उन एक एक वर्ड्स को फील करके करिए। सो जब आप अपने आप को कहते हैं या आप कहते हैं आंख बंद करके आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि क्या नेगेटिव डेटा है जिसकी वजह से ये एक्सपीरियंस मेरे सामने हो रहा है, मुझे नहीं पता, मैं सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। जो भी नेगेटिविटी उसको हो रही है, जो भी नेगेटिव चीज़ें उसके साथ हो रही हैं, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो किसी भी वजह से हो रही है, वो किसी भी नेगेटिव चीज़ों की वजह से हो रही है, नेगेटिविटी की वजह से हो रही है, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट। जब आप ये सॉरी बोल रहे हैं तो आप अंदर से महसूस करिए कि आप एक हायर एनर्जी को सॉरी बोल रहे हैं। पूरा का पूरा यूनिवर्स आपके अंदर है और आप ये महसूस करिए कि आप सॉरी बोल रहे हैं, तो एक अंदर से एक अलग सा फीलिंग आएगा, ऐसा लगेगा कि हाँ आपको खुद को कोई सॉरी कह रहा है। आप क्यों खुद को सॉरी? बिकॉज आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आप अपने आप को डिस्कम्फर्ट दे रहे हैं। जब आपकी आँखों को वो चीज़ें दिखी, आपके कानों को वो चीज़ें सुनाई दी, तो आपको भी कहीं ना कहीं बुरा लगा, डिस्कम्फर्ट हुआ, और अपने आप को डिस्कम्फर्ट देने के लिए आई एम सॉरी, इस यूनिवर्स को डिस्कम्फर्ट देने के लिए, क्योंकि मुझे बुरा लगा एंड आई एम वन विद द यूनिवर्स, तो मैं एक यूनिवर्स में भी एक डिस्कम्फर्ट की एनर्जी भेज रही हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता ये किस नेगेटिव डेटा की वजह से है, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। जब आप ये कहेंगे कि मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, तो आप ये महसूस करिए कि आपके अंदर से एक अलग सी इमोशंस आ रही है, जहाँ पे एक हायर एनर्जी आपको हग कर रही है और आपको एक्चुअली में माफ़ कर रही है। जब आप सच्चे दिल से किसी से माफ़ी मांग रहे हैं और वो सच्चे मन से आपको माफ़ कर रही है, यूनिवर्स की सारी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही हैं और आपको माफ़ कर रही हैं। थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए, थैंक यू सो मच मेरे अंदर से नेगेटिविटी को क्लियर करने के लिए, थैंक यू सो मच मेरे अंदर ढेर सारी पॉजिटिविटी भरने के लिए। जब आप ऐसा कह रहे हैं तो आप भी अंदर से ऐसा फील करिए कि पॉजिटिव इमोशंस बाहर आ रहे हैं, आपके अंदर से जो नेगेटिव डेटा था वो बाहर जा रहा है आपके, और आप खुद, आपकी हायर पावर, आपकी हायर सेल्फ, आपकी हायर एनर्जी, यूनिवर्स की कंबाइंड एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी आपके साथ मिलके आपको ढेर सारा
प्यार अंदर भर रही है, ढेर सारी पॉजिटिविटी अंदर भर रही है। एंड देन जब आप इतनी ढेर सारी पॉजिटिविटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप बोलिए कि थैंक यू सो मच मुझे पॉजिटिव करने के लिए, थैंक यू सो मच सारी नेगेटिविटी को क्लियर करने के लिए। आई लव यू जब आप ऐसा बोल रहे हैं, यूनिवर्स को, पूरे कायनात को आप आई लव यू बोल रहे हैं, पूरे गॉड को आप आई लव यू कह रहे हैं, अपने आप को, अपनी हायर एनर्जीज़ को आप आई लव यू कह रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने नेगेटिविटी को क्लियर किया, अब आप अपने अंदर क्या भर रहे हैं, लव की एनर्जी भर रहे हैं। सो जब लव की एनर्जी जनरेट हो रही है तो जो भी नेगेटिव डेटा है वो ऑटोमेटिकली क्लियर होते जा रहा है, और उसकी जगह क्या ले लिया है, लव ने ले लिया है। नाउ अब आप जब लव से भर गए हैं, ढेर सारा लव है, सो आप सामने वाले को भी वाइब्रेट कर रहे हैं लव की एनर्जी, जिससे कि उनकी भी वो जो इश्यूज थे, वो जो एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस वो कर रहे हैं, वो धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। आप ऐसा इमेजिन करिए, आप बार बार यही बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग द नेगेटिविटी, थैंक यू सो मच कि वो धीरे धीरे हील हो रहे हैं, थैंक यू सो मच कि मैं पॉजिटिव हो गया हूँ, थैंक यू सो मच मेरे सामने सिर्फ पॉजिटिव एक्सपीरियंस आ रहे हैं, मेरे सामने सिर्फ उनका एक हील्ड वर्जन आ रहा है, उनका एक हैप्पी वर्जन आ रहा है, थैंक यू सो मच मैं ढेर सारी पॉजिटिविटी को स्प्रेड कर रहा हूँ यूनिवर्स में, थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव एक्सपीरियंस आ रहा है जिससे मुझे हैप्पीनेस मिल रही है, एंड मैं इन टर्न हैप्पी एनर्जीज वाइब्रेट कर रहा हूँ इस यूनिवर्स में। आई लव यू वेरी मच कि आप मिल के मेरे साथ, मेरे अंदर से पॉजिटिव एनर्जीज को क्लियर कर रहे हैं और सामने वाले को हील कर रहे हैं। सो बेसिकली जब आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तो दो चीज़ों का ध्यान देना है कि सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कंप्लीटली ले लेनी है। क्यों लेनी है मैंने बता दिया है। एंड सेकेंड, आपको अपने अंदर से क्लियर करना है अपने आप को। जब आपके अंदर वो नेगेटिव डेटा क्लियर हो जाएगा, जब कोई नेगेटिव डेटा रहेगा ही नहीं, तो सिर्फ ब्लैंक चीज़ें रहेंगी, सिर्फ पॉजिटिव एंड सिर्फ लव रहेगा, एंड वही लव वाइब्रेट करेगा। और जब लव होगा तो आपके अंदर मैनिफेस्टेशंस भी क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है तो मैनिफेस्ट भी वही करेगा, तो सिर्फ पॉजिटिव एक्सपीरियंस मैनिफेस्ट करेगा। आपके अंदर से वो नेगेटिव डेटा क्लियर हो गया जिसकी वजह से वो डिस्कम्फर्ट आपको दिख रहा था। नाउ जब वो नेगेटिव डेटा ही नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव डेटा है, तो जो ये डिस्कम्फर्ट है वो भी टर्न हो जाएगा इसको मैच करने के लिए, पॉजिटिव एक्सपीरियंस आपको दिखाने के लिए। सो आप अगर पॉजिटिव एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं तो अपने अंदर से नेगेटिव डेटा को क्लियर करिए, सारे चीज़ें, सारे लोग आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंस ही दिखाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड अगर और क्वेश्चंस है या आपको होपोनोपोनो पे थोड़े और गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शंस में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।